बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले इसकी हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स और सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स के बढ़ने के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स या फिर सब शेल्स में तकसीम करना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। बच्चों ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स को तकसीम करना शेल्स में या सब शेल्स में उनके एनर्जी लेवल्स के बढ़ने के हिसाब के साथ, तो हमारे पास इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें हमारे पास ऑफ वो प्रिंसिपल है, या फिर बेटा इसको दूसरे लफ्जों में हम लोग N+L रूल भी कहते हैं। और दूसरा जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ठीक है। और जो थर्ड वन है वो हमारे पास हुंस रूल है। इन तीनों रूल्स को हमें फॉलो करना है, अच्छी तरीके से स्टडी करना है, और इसके बाद हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आएगी। बेटा मैं एक बात आप लोगों को शेयर करता चलूं। इस टॉपिक में से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टॉपिक में से हर साल बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन, ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 2 पूछे जा सकते हैं, या 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है। तो ये बोर्ड के लाभ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो टॉपिक है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट्स ओके। अब हम देखते हैं सबसे पहले ऑफ बाउंड प्रिंसिपल या फिर N+L रूल हमारे पास। तो इसमें वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन शुड बी फील्ड इन एनर्जी सब शेल्स इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यूज। वो ये कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सबसे पहले उस सब शेल में, उस ऑर्बिटल में फील्ड किए जाएंगे जिसका एनर्जी वैल्यू जो होगी वो बहुत कम होगी, जिसका एनर्जी लेवल जो होगा, नंबर जो होगा वो बहुत कम होगा एज कंपेयर टू अदर। अब हम लोग यहां पर मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1s है, ये 2s है, ये 2p है। अगर देखते हैं तो इसका 1s है, मतलब इसका एनर्जी लेवल जो है, ऑर्बिट नंबर जो है वो हमारे पास 1 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फील्ड किए जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले इलेक्ट्रॉन उससे बड़े वाले एनर्जी लेवल में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में किसी में भी हम लोग फील्ड कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारे पास वो कैसे सकता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिट में, उस शेल में, उस सब शेल में हम लोग फील्ड करेंगे जिसका एनर्जी लेवल, ऑर्बिट नंबर जो होगा वो कम होगा। इट्स ओके। अब देखते हैं क्या इसको हम लोगों ने कैसे देखना है। ये N+L रूल हमारे पास है या ऑफ बाउंड प्रिंसिपल है। N क्या होगा? ऑर्बिट नंबर होगा। L क्या होगा? एजीमुथल क्वांटा नंबर है, इसकी वैल्यू भी है। अब हमारे पास N की जो वैल्यू है वो S के लिए फॉर S L की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास 0 होती है। इट्स ओके। फॉर P हमारे पास L की वैल्यू 1 होती है। इट्स ओके। फॉर हमारे पास D जो है उसके लिए L की वैल्यू 2 होती है। इट्स ओके। फॉर F L की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 3 होती है। ये L की वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे। और N हमारे पास क्या होगा? ऑर्बिट नंबर होगा। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो हमारे पास N की वैल्यू 1, अगर हमारे पास सेकंड ऑर्बिट है तो N की वैल्यू 2, अगर हमारे पास थर्ड ऑर्बिट है तो N की वैल्यू हम लोग थर्ड पुट करेंगे। बेटा यहां तक समझ आ गई? अब हमारे पास देखें N+L जो होगा, दोनों वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास वो लोअर एनर्जी होनी चाहिए। इट्स ओके। उसमें हम लोगों
इसकी वैल्यू n की 2 है, इसकी वैल्यू n की 2 है, इसकी वैल्यू n की 3 है, इसकी वैल्यू n की 3 है, इसकी वैल्यू आप लोग पास 4 है और इसकी वैल्यू आप लोग पास क्या है 3 है। इट्स ओके। ये n की वैल्यूज हैं। अब हम लोगों ने l की वैल्यूज देखनी है इनके लिए। l की वैल्यू इसके लिए हम लोग s है क्योंकि s ऑर्बिटल है, तो l की वैल्यू इसके लिए हम लोग क्या पुट करेंगे बेटा 0 पुट करेंगे। इट्स ओके। तो यहां पर l की इसकी वैल्यू 0 होगी, ये भी s है तो l की वैल्यू 0 होगी। ये भी हमारे पास p है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। इट्स ओके। तो हम लोग 1 यहां पे पुट करेंगे, ठीक है। s के लिए हमारे पास l की वैल्यू 0 होती है, ये हमारे पास p है, इसके लिए हमारे पास क्या है l की वैल्यू 1 होगी। ये s है, इसके लिए l की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ये हमारे पास d है, d के लिए l की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। इट्स ओके। यहां पर देखते हैं कि हमारे पास n प्लस l की वैल्यू क्या बनेगी। इसमें हम देखते हैं n प्लस दोनों को प्लस करें तो यहां पर 1 आएगा, दोनों को प्लस करें 2 आएगा, दोनों को प्लस करें 3 आएगा, दोनों को प्लस करें 3 आएगा, दोनों को प्लस करें 4 आएगा। ये देखें अब हमारे पास n प्लस l वैल्यूज आ जाएंगे। अब हमारे पास इसकी n प्लस l वैल्यू 1 है, इसकी n प्लस l वैल्यू 2 है, इसकी n प्लस l वैल्यू 3 है, इसकी n प्लस वैल्यू 3 है, इसकी n प्लस l वैल्यू 4 है। सबसे कम किसकी है इसकी है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें फील्ड किए जाएंगे 1s में, उससे फिर इसकी क्या होगी इंक्रीज करके, तो फिर सेकंड इसमें, ठीक है। फिर अब थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हमारे पास समटाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि n प्लस l वैल्यूज जो होंगी वो बराबर आ जाती है, n प्लस l वैल्यूज बराबर आ जाती हैं। जैसे ये है, ये वाली है। अब इसमें से हम लोगों ने क्या डिसाइड करना है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में किस सब शेल में पहले फील्ड किए जाएंगे। तो जिसकी बेटा n वैल्यू फिर डिसाइड करना है कि n वैल्यू जिसकी कम होगी उसमें हम लोग फील्ड कर देंगे। इट्स ओके। अब इसमें n की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है और इसमें n की वैल्यू कितनी है 3 है, तो इलेक्ट्रॉन किसमें फील्ड किए जाएंगे जिसमें n की वैल्यू कम होगी। अब कंपेयर करें 2p में n की वैल्यू 2 है और 3s में n की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब आप लोग पास n की वैल्यू इसमें कम है, तो आप लोग पास इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फील्ड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट्स ओके। तो अब ये हमारे पास था ऑफ बॉ प्रिंसिपल, जिसके मुताबिक या फिर n प्लस l रूल, जिसके मुताबिक हम लोग इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके लाभ से एनर्जी के हिसाब से। जिसकी एनर्जी कम होगी सबसे पहले उसमें फील्ड करेंगे, फिर इस ऐसा जिस तरह एनर्जी लेवल्स बढ़ते जाएंगे उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी और हम लोग इस तरह उनके क्या करते जाएंगे फील्ड करते जाएंगे इलेक्ट्रॉन सब शेल में। इट्स ओके। अब नेक्स्ट वाला प्रिंसिपल जो हमारे पास है वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे सेम ऑर्बिटल में वो सेम स्पिन के साथ नहीं रह सकते, उनकी बेटा अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास हम लोग बात करते हैं हीलियम की, फॉर एग्जांपल हीलियम है, उसका एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है 2, तो अब हमारे पास उसका एक ही बनेगा सब शेल, पहले इलेक्ट्रॉन s में 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, तो वो कहता है कि ये अपोजिट स्पिन के साथ होते हैं, ये सेम स्पिन के साथ नहीं होते। ऐसा नहीं हो सकता कि 1s हम लोग ऐसे कर दें, दैट इज रॉन्ग, ये हमारे पास क्या है गलत है, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसे कर लें 1s ऐसे कर लें, ये भी क्या है गलत है, ये सेम स्पिन रखते हैं। तो आप लोगों ने इस रूल को भी फॉलो करना है कि इनकी अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। इट्स ओके। तो ये हमारे पास सेकंड रूल था। ये हमारे पास क्या होगी इसकी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी हीलियम की कि अपोजिट स्पिन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है। यही कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेम इन ऑर्बिटल, सेम ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट स्पिन के साथ क्या करते हैं एग्जिस्ट करते हैं, वहां पे रहते हैं। इट्स ओके। हमारे पास थर्ड वन जो रूल है वो है हुक्स रूल। बेटा इसके ऊपर थोड़ी तवज्जो देनी है आपने। कहता है कि अगर हमारे पास डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हों, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स क्या हैं उनकी बेटा हम लोग देखते हैं उनकी
डीजेनरेटेड ऑर्बिटल भी मौजूद हैं और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, तो वो कहता है कि आप लोग पास सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, उनको एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हमारे पास ये कार्बन की एग्जांपल ली गई है, यहां पर देखिए कार्बन के पास 6 उसका एटॉमिक नंबर है बेटा, तो इसका मतलब उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसकी एनर्जी कम थी, अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल हम लोग इसको फिल किया है, तो हमारे पास सबसे कम इसकी एनर्जी थी कि पहले इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फिर इसकी ज्यादा थी, फिर उसमें 2 चले गए इलेक्ट्रॉन। अब ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल p के मौजूद हैं, जो कि 2p यहां पे मौजूद है। 2p के आगे ये बेटा हमारे पास डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, ये वाले 3 2px 2py और 2p3। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रहते कितने हैं बेटा, तो हमारे पास है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब हम लोग इस तरह नहीं कर सकते कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स 2px में हम लोग डाल दें, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, यही तो हमें रूल जरूर कहता है कि जब डीजेनरेटेड ऑर्बिटल मौजूद हो तो आप लोगों ने सबसे पहले उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन्स, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है, मतलब 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ऐसे आपके पास एक, अब 2 इलेक्ट्रॉन क्या थे, 2 हो गए, दोनों को सेम स्पिन के साथ ऐसे आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इट्स ओके, तो ये वाला ऑर्बिटल क्या रहेगा, खाली रहेगा। तो यही सिचुएशन यहां पर आप लोगों ने देखी है, 2px में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2py में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और फिर आपके पास 2pz में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसा एटम है जिसके डीजेनरेटेड ऑर्बिटल में यहां पर जब हम लोग कह रहे हैं कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उसके अभी यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन बाकी बच जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे बच जाते हैं। इट्स ओके, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये क्वेश्चन मेरा आप पे है बेटा। अब देखें इसको हम लोग हल करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मौजूद हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विद सेम स्पिन। ये हम लोगों ने एक सेम स्पिन के साथ आप लोगों ने इसको क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 3 इलेक्ट्रॉन्स आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। फिर आप लोग पास चौथा इलेक्ट्रॉन्स कहां पे डालेंगे, वो आप लोग फिर यहां से शुरू करेंगे और अपोजिट स्पिन के साथ इसको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए चौथा इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन यहां पर आप लोग पास आएगा। ये अकॉर्डिंग टू हंड्स रूल्स हम लोगों ने इसको फॉलो करके ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है। इट्स ओके बेटा, यहां तक समझ आ गई। अब हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं इसकी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी कैसे है। हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बेटा। हमारे पास है ऑक्सीजन 8, बेटा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है। याद रखिए कुछ मैं, ये हमारे पास S जो है ये ऑर्बिटल है, ठीक है, P भी एक ऑर्बिटल है, D भी एक ऑर्बिटल है, F भी एक ऑर्बिटल है। तो इनको मैं याद रखने के लिए एक आसान सा मेथड आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। हमारे पास है स्कूल, ऐसे एक ऑर्बिटल को पकड़ना है, ठीक है, उसको हम लोगों ने ऐसे मतलब 2 दफा लिख लेंगे, ठीक है, स्कूल। फिर आप लोगों को लिखना है पब्लिक स्कूल, ठीक है, 2 दफा लिखना है, हम लोगों ने 2 दफा इसको लिखना है, पब्लिक स्कूल, फिर डिविजनल पब्लिक स्कूल, ये भी 1 दफा हो गया। अब दूसरी दफा डिविजनल पब्लिक स्कूल, ठीक है, फिर फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, इट्स ओके, फिर 2 दफा, दूसरी दफा फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। यहां पर आप लोगों ने ये देखना है कि ये सारे के सारे आप लोग पास स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स यूज नहीं कर रहे, ठीक है। अब इनको आप लोगों ने नंबरिंग देनी है कि आप लोग पास ये वाला जो है ऑर्बिटल S ऑर्बिटल है, कौन से ऑर्बिट के अंदर मौजूद है, कौन से शेल में मौजूद है। तो अब नंबरिंग देते हैं, तो ये हमारे पास S है, इसको 1 नंबर देना है, ये 2s, ये हमारे पास दूसरा s होगा, इसको 2 नंबर देना है, ये हमारे पास तीसरा s है, इसको 3 नंबर देना है, ये हमारे पास चौथा s है, इसको चौथा नंबर देना है, और ये हमारे पास 5वां s है, इसको 5वां नंबर देना है। इट्स ओके, ये हमारे पास छठा s है,
इसको 6 नंबर देना है, ये 7 और ये वाला 8। इस नंबर से, इस लास्ट से आप लोगों ने इनको तरतीब के साथ नंबर देना है। अब यहाँ पर एक बात आपने गौर से सुनी है बेटा, वो ये बात है कि ये जो हमारे पास इन दो को तो नंबर ऑलरेडी मिल चुका है, अब हमारे पास इसको भी नंबर मिला होगा जबकि इसको नंबर नहीं मिला, ठीक है। तो एक आप लोगों ने कम कर लेना है, इससे नेक्स्ट वाले को जो नंबर मिला होगा, ठीक है, उसमें से एक कम कर लेना है n-1। इट्स ओके। तो अब n की वैल्यू यहां पर क्या है, 3 है, -1 करेंगे तो 2 बचेगी, तो इसको बेटा हमारे पास क्या नंबर मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ये 2 इसको मिलेगा, इससे नेक्स्ट p ये है, इसको 3 मिल जाएगा, ये p है, इसको 4 मिल जाएगा, इसको 5 मिलेगा, इसको 6 मिलेगा और इसको कौन सा 7 नंबर मिल जाएगा। इट्स ओके। अब यहां पर देखें, यहां तक तो सब शेल्स को नंबर मिल चुके हैं, जबकि इसको नहीं मिला, तो इससे नेक्स्ट वाले को कितना है बेटा 4। एक कम करना है, एक कम कर दे, 4 में से एक कम करें, क्या बनेगा 3 आपके पास यहां पर मौजूद है, यहां पे लगा दें। ये 3 इसको मिल गया बेटा, हमारे पास 4 इसको मिलेगा, 5 इसको मिलेगा और 6 इसको मिलेगा। अब गौर करें, यहां तक आपके पास क्या है, सबको नंबरिंग मिल चुकी है। अब इसका नंबर रहता है तो इसके साथ वाले का क्या है 5, नेक्स्ट को देखना है, बैक नहीं देखना, नेक्स्ट को देखना है। इसको 5 है तो एक कम करें तो ये कितना बन जाएगा इसका 4, ठीक है। अब हमारे पास इसको 5 नंबर मिल जाएगा। तो ये सब को आपने नंबरिंग अलॉट कर दी है कि ये वाला इस ऑर्बिटल जो है उसके अंदर, ये वाला ऑर्बिटल जो है इस शेल के अंदर मौजूद है। ये क्वांटम नंबर आप लोगों ने इसको n की वैल्यूज इनको अलॉट कर दी, ठीक है। अब आप लोगों के पास मिसाल मैंने ऑक्सीजन की ली है बेटा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है वो ये जाहिर करता है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ऑक्सीजन है तो इसका मतलब आप लोगों के पास s में 2 इलेक्ट्रॉन्स समा सकते हैं। अच्छा, इससे पहले एक आप लोगों को एक और कंसेप्चुअली आप लोगों को बात शेयर करता चलूं बेटा। इसके लिए हम लोगों ने एक फार्मूला यूज करना है, 2 into 2l+1, ये फार्मूला यूज करना है और आप लोगों को पता चल जाएगा s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं और f के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। l की वैल्यू मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, s के लिए हमें 0 पुट करनी है, l की वैल्यू s के लिए 0 पुट करनी है। s के अंदर देख लो कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, l की वैल्यू 0 पुट करेंगे। p के अंदर देखने हो कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, l की वैल्यू 1। d के अंदर देखने हो कि कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं मैक्सिमम, तो हमारे पास l की वैल्यू 2 पुट करेंगे। और f के अंदर देखने हो कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं बेटा, तो l की वैल्यू 3 पुट करके इस फार्मूले के अंदर हम लोग पुट करके देख लेंगे कि f के अंदर कितने समा सकते हैं, p के अंदर कितने समा सकते हैं, d के अंदर कितने समा सकते हैं, f के अंदर कितने समा सकते हैं। तो s के अंदर मैक्सिमम बेटा हमारे पास s के अंदर 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, p के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 समा सकते हैं, d के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं और f के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं मैक्सिमम। इससे कम हो सकते हैं वो भी उस सूरत में जब वो आप लोगों के पास आखिरी सब शेल मौजूद होगा। इट्स ओके। तो अब आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो यहां पर आप लोगों के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपोजिट स्पिन के साथ, क्योंकि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, सबसे एनर्जी भी इसकी कम है, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल 1s के अंदर क्या करेंगे हम लोग फील्ड कर देंगे। इट्स ओके। फिर अब आप लोगों के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहां पे फील्ड कर देंगे। इट्स ओके। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हम लोग कर चुके हैं, बाकी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये 2p के अंदर कितने समा सकते हैं, p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, p के अंदर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, जबकि हमारे पास बेटा हैं कितने इलेक्ट्रॉन, अब हमारे पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन अभी बाकी बचे हैं। तो अब हम लोग इसके डीजनरेटेड ऑर्बिटल को पकड़ते हैं। देखें 2p है, उसका 2px बन जाएगा, 2py बन जाएगा और 2pz बन जाएगा। ये मैंने इसलिए बेटा लिखा, अगर हम लोग यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं तो यहां पर 4 अगर लगा दें तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इन रूल्स को फॉलो करते हुए आपने ये डीजनरेटेड ऑर्बिटल भी बनाने हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिट कर देंगे
पेयर बनाए। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5वां इलेक्ट्रॉन होता, अगर हम लोग बात करते हैं फ्लोरीन की, तो यहाँ पर 5वां इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए था, फ्लोरीन का 5वां इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पर हम लोग पास आके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों ने मैक्सिमम जिनका टॉपिक नंबर 30 तक है उनको एक्सप्लेन करना है बेटा। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स फॉलो करके इलेक्ट्रॉन में कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है। इट्स ओके बेटा। अस्सलाम वालेकुम।